वाले से का भी स्वागत करता हूँ। और आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज हमने हमारे यहाँ आर.के. एंड कंपनी को जोन 6 में और आर.के. एंड कंपनी को जोन 3A में 2 टेंडर हमारे यहाँ बादशाहपुर के एमएलए राकेश दौलताबाद जी को अलॉट हुए हैं। उन्होंने यहीं पे एमएलए रहते हुए अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर काम लिया है, जो नैतिकता के रूप से बिल्कुल गलत है। अगर हम काम का विरोध नहीं कर रहे, आप अगर काम उनको लेना था तो आप यहाँ गुड़गांव से बाहर फरीदाबाद है, नोएडा है, दिल्ली है, बहुत सारी जगह हैं, परंतु एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप इलेक्टेड जनता की सेवा के लिए चुन के आए और आपका मेन एम और मोटो वहाँ पैसे कमाने का है, ये कैसे संभव है? तो नैतिकता के आधार से हम यहाँ से राकेश दौलताबाद का इस्तीफा मांगते हैं और विनय पाल जो विनय प्रताप कमिश्नर जो हमारे थे, उनकी हम जांच मांगते हैं आपके माध्यम से कि खट्टर साहब ऐसे आदमी को उनकी जांच कराएंगे और जांच करा के उसका दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, क्योंकि यहाँ संख्या बल आपको पता है कि एमएलओ की संख्या बल क्या है। निर्दलीय विधायक बड़े इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए खट्टर साहब बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते कि किसी भी एक इसको नाराज़ किया जाए और इसी का फ़ायदा उठाते हुए हमारे लोकल एमएलए मन मुताबिक जो काम कराना चाहते हैं। और हमारे एमएलए तो मैं इनको हमारे बड़े अच्छे साथी हैं, मैं इनको टेंडर माफिया का नाम दे रहा हूँ। गुड़गांव के कॉरपोरेट में भी और सरकारी में भी, दोनों में बड़े भारी टेंडर माफिया बन गए हैं। अपने जो इनके साथी जो इनको एमएलए बनाने में बड़े मौजूदा में मददगार थे, उन सभी साथियों का इन्होंने काम छीन लिया। गरीब लोगों का इस कोविड में काम छीन लिया और इस माध्यम से हम कहते हैं और इसमें एक निगम के अंदर एक व्यवस्था, इसको निरस्त करके एक व्यवस्था बनाई जाए सिर्फ 100 आदमियों की। क्यों? अगर 100 आदमी की व्यवस्था होगी तो बड़े ठेकेदार इसके अंदर नहीं आ पाएंगे, और जब बड़े ठेकेदार नहीं आएंगे तो पैसे का बोलबाला बिल्कुल नहीं रहेगा। उसको साफ और परिवर्तन से उसमें निकाला जाए। धन्यवाद। सर, आपने अभी तक जो आपने राकेश पर आरोप लगाया उसके खिलाफ आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? मैं यही कह रहा हूँ, हमारे निर्दलीय विधायक हैं, उनको चेयरमैन भी बनाया हुआ है और जांच करना तो सरकार का काम है। हमारा काम तो आपके सामने आपके माध्यम से जनता की आवाज़ को उठाना है। आम आदमी पार्टी में किसी प्रकार का सहयोग करेगी उसमें? आम आदमी पार्टी जनता को अवेयरनेस करने का और जनता की बात को आप तक पहुंचाने का और सड़कों पे काम करने का, सड़कों पे आवाज़ उठाने का, निगम के सामने जा सकते हैं, हम कह सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, परंतु जो असली एक्शन है तो वो तो गवर्नमेंट खट्टर सरकार ने लेना है। स्टार्टअप, ये बिल्कुल जो जितने भी हमारे जो स्टार्टअप वाले जो भाई हैं वो बिल्कुल भी इसको ना बर्दाश्त करेंगे। और अगर किसी ने काम करना है तो स्टार्टअप को हमें प्रेफरेंस कहीं ना कहीं तो देना होगा। और बड़े बड़े काम आप 800 के काम के लिए एक आदमी को दोगे तो कहाँ से स्टार्टअप पनप पाएगा? राजनीति के चंदन वन में नाग विशैले घूम रहे हैं, लूट रहे दोनों हाथों से वो जनता के खजाने को। यह बात राकेश दौलताबाद से जो है उन पर पूर्ण तरह से लागू होती है। जिस प्रकार से उन्होंने पहले कहा कि मैं देश के लिए इतना करूंगा और उन्होंने किया भी, परंतु जैसे ही राजनीति में वो उन्होंने पैर रखा, जब उनके हाथ में सत्ता आई तो समझ आता है कि सरकार के दबाव में, राजनीति के दबाव में आके उन्हें उनके सुरताल से आवाज़ मिलानी पड़ी। परंतु उसका मतलब ये नहीं था कि वो भ्रष्टाचारी हो जाए, खुद से ही भ्रष्टाचार करने लग जाए। दबाव एक लिमिट तक होता है, उसके बाद वो खुद भी चाहते तो ये बंद कर सकते थे कि वो मैं ये टेंडर नहीं लूँगा, या लिया तो तरीके से करते। पर उन्होंने भी क्या किया कि जैसे राजनीति में पैर रखते ही उनके भी पैर डगमगा गए और उन्होंने भ्रष्टाचार की तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। जिस प्रकार से अगर हमारी सरकार आती है, आप सरकार आती है, तो दिल्ली में जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल जी ने जिस तरीके से काम किया है, भ्रष्टाचार को ख़त्म किया गया है, बिजली पानी की सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से की गई हैं, तो वो चाहते तो वो भी ये सब कर सकते थे। परंतु सत्ता में आते उन्होंने अपने 20 साल की जो मेहनत थी, जो उन्होंने कार्य किए थे, उन सबको ख़त्म करके हमें ये समझाया कि राजनीति ऐसी चीज़ है कि जहाँ आने के बाद अच्छों के पैर डगमगा जाते हैं और उन्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। अभी अगर वो उन्हें लगता है कि उन्होंने गलत किया, कोई बात नहीं, गलतियाँ सबसे होती हैं। अगर उनसे गलतियाँ हुई हैं तो वो अपने इस्तीफा देके अपनी गलती को सुधार सकते हैं। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।